इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल एयरपोर्ट अड्डे के बाहर बम धमाकों में अमेरिकी सैनिकों समेत 70 से ज्यादा लोगों की जान गई है और इस विस्फोट के बाद व्हाइट हाउस एक्शन में है। 3 ब्लास्ट में अमेरिका के 13 सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि जिन लोगों ने इन हमलों को अंजाम दिया है उन्हें ढूंढकर निकाला जाएगा और अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो सिलसिलेवार बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए हैं और 70 से ज्यादा लोगों की जान गई है और सैकड़ों लोग इसमें घायल हुए हैं। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको ढूंढा जाएगा और अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्होंने अपने अधिकारियों को हमले की योजना बनाने के निर्देश दे दिए हैं। मतलब अमेरिका अब आईएस पर हमला कर सकता है और आईएस को चेतावनी देते हुए बाइडेन ने कहा है कि उसका मिशन कभी सफल नहीं होने देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि मिशन एयरलिफ्ट नहीं रुकेगा। We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in a moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. America will not be intimidated. और इससे पहले कल तमाम अलर्ट के बीच काबुल एयरपोर्ट सीरियल ब्लास्ट से दहल उठा। काबुल एयरपोर्ट के पास कल एक के बाद एक 3 धमाके हुए। पहले 2 धमाके शाम 6 बजे और कुछ मिनट में ही दूसरे ब्लास्ट भी हो गए, जबकि तीसरा धमाका रात करीब 11 बजे के बाद हुआ और इन धमाकों में 60 से ज्यादा अफगान नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हो गई। पहला धमाका बैरन होटल के पास हुआ जिसे सुइसाइड बॉम्बर ने अंजाम दिया। दूसरा धमाका एयरपोर्ट के एबे गेट पर हुआ जिसे कार बॉम्ब के जरिए अंजाम दिया गया और इस हमले की आईएस यानी कि आईएस खुरासान गुट ने जिम्मेदारी ली है, जिसके बाद अमेरिका ने कहा है कि वो हमलावरों को ढूंढकर निकालेगा और उनके सैनिकों की जो शहादत है उसे जाया नहीं जाने दिया जाएगा। बाइडेन की आईएस को चेतावनी है कि हमलावरों को सजा मिलेगी। काबुल के धमाकों की गूंज ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद लगातार आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही थी। कल ही अमेरिकी और ब्रिटेन और साथ ही ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने नागरिकों को निर्देश दिया था कि हमला हो सकता है, इसलिए वो एयरपोर्ट के पास ना आए। जब बुलाया जाए तभी उनके नागरिक एयरपोर्ट पर पहुंचे और इस अलर्ट के बाद ही ये धमाके हो गए। ये जो तस्वीरें हैं इसे देखकर आप विचलित होंगे। इस नाले में सिर्फ और सिर्फ शव नजर आ रहे हैं। ये इलाका एबे गेट के पास का है। चश्मदीदों के मुताबिक यहीं पर कार को खड़ा किया गया था और विस्फोट इतना भयानक था कि दीवार पर बैठे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। अफगानिस्तान के काबुल में फिदाइन अटैक के बाद रूह कपा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। काबुल एयरपोर्ट से लगी दीवार के पास जो नाला है उसमें लाशें ही लाशें तैर रही हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। फिदाइन अटैक में बड़ी संख्या में बच्चे भी घायल हुए हैं और कई बच्चों की जान भी गई है। अब देखिए धमाके के बाद कैसे काबुल एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी मच गई। इस भीड़ में महिलाएं हैं, बच्चे सब शामिल हैं। हमले के बाद एयरपोर्ट के आसपास क्या स्थिति है इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। लोग एक दूसरे पर चढ़कर एयरपोर्ट से भागने की कोशिश कर रहे हैं। काबुल फिदाइन अटैक के ठीक बाद की एक और तस्वीर देखिए। इसमें इतना खून है कि हम आपको हूबहू दिखा भी नहीं सकते हैं। अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी ने काबुल एयरपोर्ट पर और भी धमाके होने की आशंका जताई है, इसलिए लोगों से भीड़ न लगाने की और सुरक्षित जगहों तक जाने के लिए कहा गया है।
अब ये तस्वीर देखिए जिसे देख आप परेशान हो जाएंगे। काबुल एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है, लेकिन तालिबान राज में आपातकालीन व्यवस्था की क्या स्थिति है वो देखिए। जिस गाड़ी को हम कूड़ा उठाने में इस्तेमाल करते हैं उसको लोगों को एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाए लोगों के लिए। अगर घंटे भर तक तालिबानियों की ओर से स्थानीय लोगों को कोई मदद नहीं मिली, लोग इसी तरह कूड़ा उठाने वाली ट्रॉली में घायलों को अस्पताल पहुंचाते दिखे। अब आपको सैटेलाइट इमेज के जरिए समझाते हैं कि काबुल एयरपोर्ट के पास विस्फोट कहां पर हुआ था। काबुल एयरपोर्ट का मिलिट्री एरिया और सिविल टर्मिनल अलग अलग है। एयरपोर्ट का नॉर्थ गेट मिलिट्री एरिया में पड़ता है और बैरन होटल जहां पहला धमाका हुआ है और एबे गेट जहां पर दूसरा धमाका हुआ। एबे गेट पर हमेशा सैकड़ों की भीड़ होती है क्योंकि इसी गेट से लोगों की एंट्री होती है। बैरन होटल में सैनिकों को ठहराया गया है। ब्रिटेन की ओर से कहा गया है कि इस हमले में ब्रिटेन का कोई सैनिक नहीं मारा गया, लेकिन पेंटागन ने हमले की थोड़ी देर बाद ही अमेरिकी मरीन कमांडोज के मारे जाने की पुष्टि की है। यह हालात तब है जब बार बार अलर्ट जारी किया गया था। कल सुबह 4 बजे सबसे पहले अमेरिका की ओर से अलर्ट जारी किया गया और अपने नागरिकों को कहा गया कि एयरपोर्ट की तरफ ना जाएं, आतंकी हमला हो सकता है। फिर दोपहर 1 बजे ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जेम्स हैपी ने कहा कि एयरपोर्ट के पास आईएस खुरासान का हमला हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। शाम 5 बजे एक इटालियन विमान पर गोली चलाने की खबर सामने आई। बाद में कहा गया कि भीड़ को हटाने के लिए फायरिंग की गई थी और शाम 6:15 बैरन होटल के पास पहला धमाका हो गया। शाम 6:20 पर पेंटागन की ओर से धमाके की पुष्टि की गई और शाम 6:20 पर ही एयरपोर्ट के एबे गेट पर दूसरा धमाका हुआ और एयरपोर्ट में जाने के लिए इस गेट पर लोग इंतजार कर रहे थे। शाम को 7:35 पर नाटो देशों ने कहा कि हमले के पीछे आईएस का हाथ है और रात 11 बजे एक बार फिर से विस्फोट की खबर आई। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी काबुल में हुए अटैक को लेकर बयान जारी किया है। भारत ने काबुल में हुए आतंकी हमले की निंदा की है और विदेश मंत्रालय ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अब जरूरत है। तो भारत की ओर से भी काबुल में जो सिलसिलेवार धमाके हुए, सीरियल ब्लास्ट हुए, उसको लेकर बयान दिया गया है। भारत सरकार की ओर से धमाकों की कड़ी निंदा की गई है और जिन परिवारों के लोगों ने अपने को खोया है उनके लिए संवेदना व्यक्त की गई है। और साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जरूरत है कि आतंकवाद के खिलाफ सारी दुनिया एकजुट होकर लड़े। अब सवाल है कि अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा है और ऐसे में आईएस जैसा एक दूसरा आतंकी संगठन काबुल में कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो गया। तो इसका जवाब यह है कि तालिबान और आईएस खुरासान गुट के बीच बहुत पुरानी दुश्मनी है। दोनों के बीच दुश्मनी की वजह क्या है यह भी आपको बताते हैं। तालिबान और इस्लामिक स्टेट दोनों सुन्नी संगठन हैं। अफगानिस्तान में दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है और अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा आईएस को काबुल ही नहीं बल्कि आईएस खुरासान आईएस का एक गुट है और जनवरी में 2015 में इस गुट की स्थापना हुई थी। आईएस को तालिबान और अमेरिका का कट्टर दुश्मन माना जाता है। अफगानिस्तान और सीरिया के बीच का हिस्सा खुरासान है। तालिबान विरोधी पाकिस्तान के कई आतंकी गुट इसमें हैं। तालिबान को आईएस खुरासान अमेरिका का पिट्ठू मानता है। काबुल एयरपोर्ट के पास सीरियल धमाकों के बाद अफरा तफरी और अभी भी वहां पर जारी है। अफगानिस्तान के पड़ोसी देश कजाकिस्तान में भी आतंकी हमले की खबर आई है। बताया जा रहा है कि कजाकिस्तान के तारजा शहर के पास एक मिलिट्री बेस पर जबरदस्त हमला हुआ है। कजाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस धमाके की पुष्टि की है। फिलहाल इस हमले में हताहतों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आशंका है कि इस धमाके में भी जान माल का काफी नुकसान हुआ है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।